दोस्तों नमस्कार। बहुत ही ज़्यादा दुखद खबर सामने आते हुए दिखाई दे रही है, जहाँ पर खबरों में बताने की कोशिश की जा रही है कि प्लेन क्रैश में अजीत पवार जो कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे, उनका निधन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये सारा का सारा प्लेन क्रैश जो है वो बारामती एयरपोर्ट पर होता हुआ दिखाई दिया। दरअसल दोस्तों खबरों में ये भी बताने की कोशिश की गई है कि कैसे ये प्लेन क्रैश होता हुआ दिखाई दिया और क्यों बारामती अजीत पवार जाना चाहते थे, जिसे लेकर मैं आपको बताना चाहूंगा। दरअसल दोस्तों अगर बात की जाए, अजीत पवार महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के लिए बारामती में जनसभा को संबोधित करने जा रहे थे और इस दौरान महाराष्ट्र एविएशन डिपार्टमेंट के सोर्सेस के मुताबिक प्लेन बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए अप्रोच कर रहा था। आगे खबरों में बताने की कोशिश की जा रही कि पहली बार पायलट को रनवे साफ नहीं दिखाई दिया तो पायलट दोबारा ऊंचाई पर ले गया प्लेन को। यानी कि पहली बार जब लैंडिंग करने की कोशिश की तो पायलट को रनवे साफ नहीं दिखाई दे रहा था, इस वजह से फिर से ऊंचाई पर प्लेन को पायलट ले गया। इसी के साथ खबरों में ये भी बताने की कोशिश की जा रही है, रिपोर्ट्स का ये भी सामने आते हुए दिखाई दे रही है कि प्लेन क्रैश के टाइम विजिबिलिटी जो थी वो अप्रॉक्स 2000 मीटर थी। पहली बार कोशिश नाकाम रहने के बाद बारामती एयरपोर्ट के रनवे 11 पर दोबारा लैंडिंग की कोशिश करता हुआ पायलट नजर आया, रनवे नंबर 11 की अगर दोस्तों बात की जाए। लेकिन जब दोबारा लैंडिंग की कोशिश की गई तो इस दौरान प्लेन रनवे से फिसलकर क्रैश हो गया। दोबारा लैंडिंग की जब पायलट कोशिश कर रहा था, उस दौरान रनवे 11 से फिसलकर प्लेन जो था वो क्रैश होता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद प्लेन में आग लग गई और प्लेन क्रैश होने के बाद कई तस्वीरें सामने आते हुए दिखाई दे रही, जिसे लेकर लोग अब सोशल मीडिया पर लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं, दुख जताने की कोशिश कर रहे हैं। पक्ष विपक्ष हर कोई खेद प्रकट कर रहा है इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरी न्यूज को लेकर हर किसी का बयान सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है, हर कोई दुख जता रहा है। जो कुछ हुआ वो बहुत ही ज्यादा गलत हुआ। फिलहाल इस पूरी खबर को आप किस तरीके से देखते हैं, मैं चाहूंगा दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा, जो कि मैं आपको हर बार कहता हूँ। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।